हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन इंडिया क्लासेस। और आज हम नाइन्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का। बोलो सर, इतने वीडियो आप बना रहे हो? तो क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ 10-15-20 मिनट की, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है। अब ख़त्म होने वाला है, 2 एक्सरसाइजेज हैं। इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर दो ट्रायंगल्स एक अगर सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होता है। अब देखिए, जैसे हमने माना कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी है, जो पी क्यू आर के क्या है। ट्रायंगल ए बी सी जो है, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जब जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि यहाँ पे जो ए बी, यहाँ पे ए बी फर्स्ट सेकेंड, तो इसका फर्स्ट सेकेंड क्या, पी क्यू। मतलब ए बी और पी क्यू का रेशियो सेम होगा, उतना ही जितना बी सी, मतलब सेकेंड थर्ड, तो इसका क्यू आर, मतलब कि बी सी अपॉन क्यू आर इक्वस टू तीसरा ए सी अपॉन पी आर। ये होता है आपका। अगर ये है तो साइड्स रेशियो में रहती हैं। ठीक है, इतना हमको मालूम है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताया, यहाँ पे इतनी चीज़ तो मैंने आपको बता दी। अब मैंने बोला कि इन दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। जैसे मैंने बोला एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया को ए आर ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का मेथड है। ठीक है, तो आ, अब इसमें बताइए कि इसमें दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया का रेशियो क्या होता है कि एरिया में क्या होता है, दो, देखो हम जानते हैं कि एरिया मीटर, लेंथ का अगर मीटर है तो एरिया में मीटर स्क्वायर होता है। लेंथ में सेंटीमीटर है तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मतलब कोई भी एरिया में दो लेंथ होते हैं। ठीक है, दो लेंथ होते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाता है। और ऐसे ही पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। ऐसे ही बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपन पी आर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के, तो उनके दोनों का एरिया ए बी सी और एरिया पी क्यू आर, दोनों का रेशियो क्या होगा, तो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ए बी स्क्वायर अपन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपन पी आर स्क्वायर होता है। अब इसी चीज़ को हमको प्रूफ करना है एक थ्योरम में। मैं इजीली प्रूफ करा देता हूँ, देखिए कैसे। एक काम करते हैं, यहीं प्रूफ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये सब चीज़ों को अपन डिलीट उसको रफ करते हैं, और फिर से देखिए उसको मैं प्रूफ करा देता हूँ। छोड़िए, यहीं करते हैं। देखिए पहले थ्योरम समझिए, 6.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर, मतलब ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर होगा। एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर होगा, नंबर वन। अब एक काम करिए, इन ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन, यहाँ पे क्योंकि और चीज़ एक लिख, यहाँ पे गिवन में लिख दीजिएगा। गिवन, गिवन में क्या है, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हैं, मतलब एंगल बी क्यू के बराबर है। बस इतना लिखे, छोड़ दीजिए। और फिर लिख दीजिए कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वस टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वस टू ए सी अपॉन पी आर। ये भी है, क्यों, क्योंकि दो ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिख दूँ क्या, टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ करना है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रेशियो, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, बी सी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या होगा भैया, ए सी होगा। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इसके
स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। कुछ नहीं करना है, पहले ये ट्रायंगल ले लीजिए ए बी एम और पी क्यू एन। प्रूफ करेंगे तो लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन डाला गया है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या दिया, ये तो परपेंडिकुलर इसमें ए एम और पी एन क्या करेंगे पर डाल देंगे कंस्ट्रक्शन में क्या कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू, एक इसमें परपेंडिकुलर एक बी सी पे एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये दोनों पे इस बी सी पे एक ये परपेंडिकुलर अपने ड्रॉ कर दिया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ए बी एम और पी क्यू एन में एंगल बी सी के क्यू के बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है कि नहीं है। और दूसरी बात कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब कि एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब कि फ्रॉम ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी एम हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन। समझ में आया कि नहीं आया, आ जाएगा, अगर नहीं आया तो यहाँ दे दिए। ए बी एम में ये इसके बराबर और ये भी 90 डिग्री और पी एन क्यू भी 90 डिग्री। ए क्राइटेरिया से ए बी ए और ये आपस में क्या हो जाए, सिमिलर हो गए। मतलब कि इसका मतलब कि ए बी अपन पी क्यू उतना ही होगा, ए बी अपन पी क्यू उतना ही होगा जितना ए एम अपन पी एन होगा, क्योंकि सिमिलर हो गए तो ए एम अपन पी एन का रेशियो भी नंबर सेम रहेगा। ये नंबर 2 हुआ और ये हो गया नंबर 3। अब एक बात बताइए, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ए बी अपन पी क्यू, बी सी अपन क्यू आर और ए सी अपन पी आर तो आपस में इक्वल है ही, और ए बी अपन पी क्यू के रेशियो के बराबर ये भी आ गया। मतलब ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्या क्या, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपन पी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, ए एम अपन पी एन। ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना आ गया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर का रेशियो निकालिए। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर का रेशियो निकालिए। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो आइए दोनों का एरिया देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ लिख देते हैं एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बेस कितना है बी सी और हाइट कितना है ए एम। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, हाफ इसका बेस कितना है क्यू आर और हाइट कितना है पी एन, हाफ से हाफ कट गया, मतलब यहाँ पे होगा बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। अब यहीं पे आपको ट्रिक समझना है। आप मुझे बताइए कि इक्वेशन 4 में ए एम अपन पी एन, जो ए एम अपन पी एन है, ए एम अपन पी एन, इसके जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपन पी एन की जगह पे बी सी अपन क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि सारे आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसके जगह पे ये लिख लो, मतलब कि एक तो ऑलरेडी बी सी अपन क्यू आर है ही, ऐसे ही ए एम अपन पी एन के जगह पे क्या लिख दें अपन, इसके जगह पे भी लिख लें बी सी अपन क्यू आर। मतलब कि यहाँ पे आ गया ट्रायंगल एरिया ए बी सी का और एरिया पी क्यू आर का। एरिया क्या आ गया, दोनों का रेशियो, ये आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, अब प्रूव हो गया। अब बी सी स्क्वायर अपन क्यू आर स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या, इसका भी स्क्वायर कर लो, क्योंकि इसके जगह पे ये भी लिख सकते हो, मतलब कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, या फिर इसके जगह पे ये भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। कुछ भी ये यहाँ पे आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। ये भी वैसे ही किया है, आप देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा और इजीली वे में बना दिया है। ठीक है,
अगला थ्योरम, अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है, एग्जाम्पल 9 कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि जो ये एक्स वाई है ना, ये ए सी के पैरेलल है। आई बात समझ में? तो हमको कह रहा है, और ये कह रहा है कि ए सी और इट डिवाइड द ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये दो भागों में, इन इसका एरिया, कौन से ट्रायंगल का एरिया, मतलब कि देखो ये जो एक्स वाई है, जैसे ये ए बी सी का अगर रेशियो एरिया अगर 100 है, तो एक्स वाई जब हमने खींच लिया तो बी एक्स वाई 50 हो गया ये वाली एरिया, और ये ट्रापेजियम का एरिया भी कितना हो गया 50, दो भागों में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमको ए एक्स अपॉन ए बी का रेशियो फाइंड आउट करना है, ए एक्स अपॉन ए बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, आइए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले एरिया निकालते हैं ए बी सी, ऊपर रखते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी, अपॉन नीचे रखते हैं एरिया ट्रायंगल एक्स बी वाई, क्या एरिया ट्रायंगल बी एक्स वाई भी लिख सकते हो, बी एक्स वाई जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। इसका जो एरिया रहेगा, जो भी नहीं लिखेंगे ऑर्डर में ही लिखिएगा यार ऐसे, ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर में ही लिखिएगा, ठीक है, एक्स बी वाई ही लिखिएगा, ए बी सी लिखी तो एक्स बी वाई लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया ट्रायंगल, क्या लिखना है, एरिया ट्रायंगल एक्स बी वाई, एक ऑर्डर में लिखते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका हमने जैसे अभी थ्योरम पढ़ा, तो साइड का स्क्वायर, मतलब ए बी में क्या है, ए बी स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ना, एरिया है तो स्क्वायर में, ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे ए बी सी जो है एक्स बी वाई के दोगुना है, क्यों, क्योंकि ये अगर 100 है तो ये 50-50 हो गया, ये एक्स वाई इसमें 50, अगर ये टोटल 1000 है तो ये 500 और ये भी 500, मतलब ये ए बी सी बी एक्स बी वाई से दोगुना है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 2 एरिया एक्स बी वाई अपॉन एरिया एक्स बी वाई ट्रायंगल इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किया, क्योंकि ये एक्स वाई इसको दो भागों में बांट रहा है, ठीक है, दो भाग इक्वल भागों में इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल में कर रहा है, मतलब कि इसकी एरिया को दोगुना कर दो तो ए बी सी आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही इस एरिया को दोगुना कर दिया, एक्स बी वाई के एरिया को दोगुना कर दिया तो ए बी सी आ जाएगा, इससे ये कट गया। इसका मतलब कि 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स बी एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स बी स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर एक ही बात है। इसका मतलब कि ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एक्स बी स्क्वायर। आया समझ? यहाँ पे एक चीज़ और ऐसे लिख दीजिए, इसका मतलब कि रूट अंडर 2 इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स बी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका अगर हमने स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दिया तो इधर अंडर रूट आ गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको रेशियो करना है ए एक्स अपॉन ए बी। क्या फाइंड करना है, ए एक्स अपॉन ए बी। तो ए लिख लेंगे ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू, ए एक्स के जगह पे क्या लिख लें, ए एक्स को लिख सकते हैं ए बी माइनस बी एक्स। ए एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एक्स, ये टोटल में से इतना घटा लेंगे तो ए एक्स आ जाएगा और नीचे हो जाएगा ए बी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? और यहाँ पे एक्स बी क्या होगा बेटा, एक्स बी बताओ, या फिर बी एक्स, एक ही बात है, एक्स बी या फिर बी एक्स लिखो। तो बी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन रूट अंडर 2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ बी एक्स है यहाँ पे लिखो ए बी, और बी एक्स के जगह पे लिखो ए बी अपॉन रूट अंडर 2 अपॉन ए बी। ठीक है, ऊपर के ए बी को कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन ए बी। इससे ये कट जाएगा, इसको करोगे तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। और इसको अगर रेशनलाइज कर दोगे, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 को अगर रेशनलाइज कर दो रूट 2 से, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। तो दोनों आप कर सकते हो।
अब ये क्वेश्चन के करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए। जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एरिया ए बी सी डी ई एफ के क्या है, सिमिलर है, मतलब कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी और एरिया सब गिवन टू प्रूफ लिखिएगा, मैं बस समझा रहा हूँ। एरिया ए बी सी और डी ई एफ का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है ए बी सी, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल डी ई एफ के, और इसमें ई एफ दिया है कितना 15.4, तो हमको बी सी निकालना है, तो किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, या फिर ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर डी डी एफ, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही तो ये रेशियो हमने लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी के जगह पे क्या लिख लोगे 64, और यहाँ क्या लिख लोगे 121 इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, मतलब कि बी सी अपॉन ई एफ क्या हो जाएगा, उस साइड रूट अंडर हो जाएगा 64 अपॉन 21, मतलब बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 8 अपॉन इसका क्या हो जाता है 121 का 11, मतलब बी सी क्या हो जाएगा 8 अपॉन 11 और इंटू ई एफ, ये ई एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 8 अपॉन 11, और ई एफ के जगह पे कितना दिया है 15.4, कटाओगे तो क्या हो जाएगा 1.4, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो बी सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही करना है क्वेश्चन। दूसरा करा दूँ, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डायगोनल एक ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। पूछो कि सर आपने ए बी को बड़ा और सी डी को क्यों छोटा किया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ए बी इज इक्वल्स टू 2 सी डी, मतलब सी डी का 2 गुना ए बी है, ऐसा आप बनाइएगा डायग्राम। दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे के ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ए ओ बी और सी ओ डी। सबसे पहले देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो इसको और इसको आप सिमिलर प्रूफ कर लोगे, कर सकते हो। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रीवियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन किया है, तो पहले लिख दीजिए। पहले आपको प्रूफ करना है कि इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी क्या होगा, तो दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, ए क्राइटेरियन से दोनों क्या हो गए सिमिलर। इसका मतलब कि एरिया यहाँ पे लिख सकते हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के। इसका मतलब एरिया ए ओ बी का एरिया और एरिया ट्रायंगल सी ओ डी का एरिया क्या हो जाएगा, तो ए ओ बी में क्या है ए बी स्क्वायर है, और सी ओ डी में क्या है सी डी स्क्वायर है। बात समझ में आ गई ना। यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, और यहाँ पे लिखिए एरिया ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी में ए बी के जगह पे क्या लिख लें 2 सी डी का होल स्क्वायर, ये गिवन है, ए बी इक्वल्स टू 2 सी डी गिवन है, मतलब 2 सी डी का होल स्क्वायर अपन सी डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 सी डी स्क्वायर अपन सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट गया, मतलब कि यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ए ओ बी और एरिया ट्रायंगल सी ओ डी क्या हो जाएगा 4/1, मतलब 4:1। ऐसी करना है आप, ये एक्सरसाइज ईजी है, ठीक है। थर्ड फोर्थ इसमें ए बी सी और डी बी सी में दिया हुआ है कि ए बी सी डी बी सी 2 ट्रायंगल्स, इसमें देखिएगा जो नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में आपको 100%, ये 9 क्वेश्चंस हैं, 100% आपको करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है कि एक बार आप इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। कोई भी डाउट है तो 8269630257, it is an official WhatsApp number of Sai India classes. You have to send a message for your doubts. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.